हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि किसी भी बहुपद का जो आलेख खींचते हैं, आलेख खींचने में कोई बहुपद कौन सा बहुपद है। जैसे हम बहुपद कल बताए थे तो उसमें निम्न प्रकार बताए थे, जैसे रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात। तो कोई भी बहुपद का, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद अगर दिया है उससे ग्राफ खींचें तब तो खींच लेंगे। अगर कोई ग्राफ दिया है तो उससे हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बहुपद है। समझ में आया। जैसे देखिए हमने कह दिया कि 2x+3, 2x+3 मैंने कह दिया तो सबको पता है कि ये कौन सा है, रैखिक बहुपद है। अगर रैखिक बहुपद है तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ना कुछ खींचा जाएगा। हम ये कह दें कि ऐसे है भाई, लो अब बताओ ये कौन सा बहुपद है। नहीं समझ में आया ना। तो अब हम बताते हैं। अगर इस प्रश्नावली में बात किया जाए तो इससे जो है ग्राफ खींचने के लिए ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को इससे थोड़ा परिचय कराना चाहते हैं कि अगर बहुपद देकर ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए तो सब कोई खींच लेगा, और जो कि अगले प्रश्नावली में करना ही करना है। अगले प्रश्नावली में करना रहेगा, यहाँ पर बहुपद की जगह बस समीकरण रहेगा। तो समीकरण से हमको क्या करना रहेगा, ग्राफ खींचना रहेगा। लेकिन बहुपद में जो है हम आज बताएंगे आप लोगों को कि कोई भी बहुपद में ग्राफ को देखकर ये बताना कि कौन सा बहुपद है, कितने घात का बहुपद है, कितने शून्यक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले ये बताते हैं कि कोई भी बहुपद से ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। ग्राफ इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा सा हम बस आलेखन से, जो आलेखन बोल रहे हैं सॉरी, जो आलेख होता है उससे हम थोड़ा परिचय कराना चाहते हैं कौन सा होता है। जैसे देखिए इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, पृथ्वी के समांतर रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। जैसे पृथ्वी के समांतर रेखा को, पृथ्वी के समांतर रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। पृथ्वी के समांतर रेखा इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ऐसे हो गए एक्स, देखिए ऐसे आया तो इसको बोल दिए एक्स अक्ष। पृथ्वी के समांतर रेखा को एक्स अक्ष, समांतर रेखा को एक्स अक्ष, और पृथ्वी के अगर लंबवत है तो इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अगर समांतर है तो एक्स अक्ष, लंबवत है तो वाई अक्ष। जैसे यहाँ पर अगर समांतर है तो एक्स अक्ष, लंबवत है तो वाई अक्ष। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो इसको बोलेंगे वाई अक्ष। तो इसको बोल दिए एक्स अक्ष, इसको बोल दिए वाई अक्ष। सबको समझ में आ गया। पृथ्वी के समांतर एक्स अक्ष, लंबवत वाई अक्ष। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। थोड़ा सा इसको समझते रहिएगा। और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, भुज, कोटि। इतना हो गया। अब इसका जो इसमें चिन्ह परिपाटी होता है इसको बता दें। जहाँ एक पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, पड़ी रेखा खड़ी रेखा जिस बिंदु पर टच करते हैं, जैसे देखिए ए हो गया पड़ी रेखा और ए हो गया खड़ी रेखा। तो अब यहाँ पर जो टच कर रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। तो इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु पर एक्स वाई दोनों का मान शून्य होता है। ठीक, यहाँ पर इसका मान हो गया शून्य। जब ओरिजिन के इधर जाएंगे, ओरिजिन के इधर, तो इधर आल वैल्यू एक्स की पॉजिटिव होता है। जब इधर आएंगे निगेटिव, ऊपर देखिए इसके ऊपर जाएंगे वाई के लिए पॉजिटिव, नीचे आएंगे निगेटिव। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स, निगेटिव डायरेक्शन में एक्स डैश, पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई, निगेटिव में वाई डैश। इतना समझ में आ गया क्यों एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश हुआ, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स अक्ष यही है। ठीक, एक्स अक्ष पर ही सब कुछ है ना, इसीलिए बता रहे हैं। अब हम आपसे ये कहें कोई समीकरण जैसे हम लिख दिए x+4 बराबर 0, बराबर 0 लगाएंगे तो समीकरण हो जाएगा। क्योंकि हमको बहुपद चाहिए तो हम लिख देंगे x+4। हम मान लिए जैसे यहाँ पर पी एक्स हो जाएगा, पी एक्स
पी एक्स क्या है, एक्स प्लस 4, पी एक्स हो गया तो बहुपद है। ठीक, अब हमको इसका आरेख खींचना है तो हम करेंगे क्या, पहले एक बना लेंगे। अब बनाने के लिए हम विस्तृत रूप से अगले प्रश्नावली में बताएंगे, यहाँ केवल हम बस थोड़ा सा बता दें। जैसे देखिए, इसका अगर करें तो हम एक्स का क्या रख सकते हैं, एक्स का कुछ भी मान लगे, हम जैसे एक्स का रख लिए 0, एक्स का हो गया 0, वाई का मान कितना मिलेगा 4। अब ये आप लोग समझेंगे वाई क्या आ गया, तो अगर मान लीजिए हम एक्स के जगह कुछ ना कुछ पुट करेंगे तो जो भी मान निकलेगा उसी को वाई बोलेंगे। पी एक्स मतलब वाई बोल सकते हैं। वाई क्यों बोले, कि वाई अक्ष है इसीलिए। एक्स का मान लीजिए हम 0 पुट किए तो वाई का मान मिलेगा 4, यहाँ पर आ गया कि नहीं। अब इसको लिख सकते हैं 0,4। मान लीजिए एक्स का मान हम -2 पुट कर दिए, -2 तो वाई का मान आएगा +2। एक्स का मान -2 वाई का मान 2, यहाँ पर मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। हाँ, अब उसके बाद ऐसे मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। जब ऐसे मिल गया तो हमें कह सकते हैं, यहाँ से हम निष्कर्ष निकालने की बात हम करेंगे थोड़ा सा, और नहीं चलिए इसी पर हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद। अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में कोई भी रेखा जाए, रैखिक बहुपद में कोई भी रेखा जाए, देखिए यहाँ पर ऐसे गया है, हो सकता है कि ये रेखा ऐसे जाए, हो सकता है कि ये रेखा एकदम ऐसी चली जाए, तो कोई भी रेखा यक्स अक्ष को जितनी बार काटती है, ध्यान दीजिएगा, यक्स अक्ष को कोई भी रेखा जितनी बार काटती है उसके उतने मूल होते हैं या उसके उतने शून्यक होते हैं, या जो बहुपद होता है वो उतने ही घात का होता है। जैसे यहाँ देखिए कितनी बार काटा है, एक, अगर एक बार काटा है तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है तो एक घात होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं इस तरह से, भाई लोग ऐसे है तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, भाई एक जगह यहाँ काट रहा है इसको बोल दिए ए, यहाँ पर काट रहा है ए डैश, दो जगह काट रहा है तो कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है तो 2 हो जाएगा, इसका शून्य 2 ही ना निकलेंगे तो इसलिए 2 हो जाएगा। बस जो ये प्रश्नावली है 2.1 उसमें केवल इसी तरह का सवाल है। सवाल किस तरह से, हम थोड़ा सा सवाल से आप लोगों को परिचित कराते हैं। सवाल देखकर आप लोग तुरंत उत्तर बता देंगे कि इसका कैसे है क्या है। चलिए बताते हैं, देखिए चलिए शुरू करते हैं। जैसे सवाल देखिए, मान लीजिए पहला सवाल है, ये बना रहेगा, आप लोग किताब में देख लीजिएगा एनसीईआरटी के। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल एनसीईआरटी, कोई अन्य किताब भी देख सकते हैं, लेकिन देखिए यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो भी है एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में कहीं कोई भी सवाल है उसमें का वैल्यू चेंज कर देता है, मॉडल सब कुछ वही रहता है। जो एनसीईआरटी बढ़िया से पूरी तरह पढ़ लेगा उसको अन्य किताब का सवाल दे दिया जाए तो हमें नहीं कहेंगे तुरंत कर लेगा, लेकिन ये है 2 मिनट 4 मिनट सोचने के बाद अवश्य कर सकता है। ठीक, तो इसलिए हमें कहेंगे अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है तो आप पहले क्या कीजिए, पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कोई अन्य किताब फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पूरा एनसीईआरटी पूरा बढ़िया से एकदम तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले पूरा एनसीईआरटी, अगर आपके पास टाइम है तो अन्य किताब से ले सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे पहले एनसीईआरटी ख़त्म कीजिए। एनसीईआरटी ख़त्म होते होते उसके बाद अन्य मॉडल पेपर, फिर अनसॉल्व बहुत आते हैं तो उसको लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। चलिए देखिए, अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, उसके बाद कहा है कि बताइए इसके कितने शून्य होंगे। अब पहला क्वेश्चन ऐसे दे दिया, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा जैसे हम कह दिए हैं ऐसे,
चौथा ऐसे हो गया। जैसे मान लीजिए हम एक और कह दें, पांचवा ऐसे, छठवां कह दें, छठवां ऐसे। अब समझिएगा, यहाँ यक्स अक्ष को रेखा एक भी बार नहीं काट रही है, तो इसलिए ये हो गया शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब शून्य, इसका शून्य कितने मिलेंगे, शून्य। यहाँ देखिए दूसरा, 1 2 3 4, कोई रेखा यक्स अक्ष को कितनी बार कट रही है, 4 बार, तो इसके कितने शून्यक, 4 शून्यक। यहाँ देखिए कोई रेखा इसको कितनी बार कट रही है, 2 बार, तो इसके 2 शून्यक। यहाँ चौथे क्वेश्चन में देखिए काट ही नहीं रही है यक्स अक्ष को, अगर यक्स अक्ष को नहीं काट रही है तो इसके कितने शून्यक, 0, यहाँ 0, यहाँ 1। इतना सबको समझ में आ गया। थोड़ा सा हम एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह का आ गया, यहाँ तो सब जगह क्या कर रही है, काट रही है या नहीं काट रही है। इस तरह से हम अगर कर दें, केवल स्पर्श करते हुए निकल जाए, तो स्पर्श करते हुए निकलने का मतलब है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इतने में बता देंगे स्पर्श करते हुए निकलने का मतलब क्या है। ये बताइए, अगर मान लीजिए हम कोई ऐसे कर दिए, एक रेखा है, इस पे अगर हम इसको ऐसे काट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे काट रहे हैं, तो हमें कहेंगे कि 2 जगह काट रहा है। लेकिन अगर हम दोनों को उठाकर एक ही पे कर दें, जैसे इसको यहाँ पर है तो इसको यहीं रहने दें, इसको लेकर यहाँ पर कर दें, तो ऐसे ऐसे होगा कि नहीं, होगा। तो स्पर्श करते हुए मतलब ये है, जैसे यहाँ देखिए, अगर इसको यहाँ ए था और यहाँ ए डैश था, अगर ए और ए डैश को मिलाकर एक कर दें, जैसे एक यहाँ ए डैश, दोनों को मिलाकर एक ही बिंदु पर कर दें, तो एक ही बिंदु पर अगर आएगा तो ऐसे स्पर्श करते हुए निकल जाएगी। और जब स्पर्श करते हुए निकलेगी तो केवल एक ही बिंदु मिलेगा, और एक ही बिंदु मिलेगा तो एक हो जाएगा उसका। ठीक, इतना हो गया। देखिए इसमें केवल इसी तरह का प्रश्न था कि कोई भी आलेख को देखकर, ग्राफ को देखकर हमें बता सके कि कोई भी बहुपद कितने इसके शून्यक होंगे, कौन सा बहुपद है, कौन सा प्रकार है। बस यही है प्रश्न में। इस प्रश्नावली में 2.1 नवीन एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रश्नावली 2.1 में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इसमें टॉपिक को बहुत ज़्यादा कट कर दिया गया है। तो इस बहुपद चैप्टर में केवल 2 ही प्रश्नावली, प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2। 2.1 में बस इतना था। हमें आशा है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोग प्लेलिस्ट को शुरू से ही फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया मार्क आएगा। मार्क आने के साथ साथ आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ जाएगा। अगर हम एनसीईआरटी का पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, इसलिए हम केवल टॉपिक बता देंगे, टॉपिक को पूरा डीपली बताएंगे, उसके साथ 1-2 उदाहरण बता देंगे, क्वेश्चन बता देंगे। अगर नहीं आएगा तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।